कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू li अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो मस्जिद में मजबूर करते हैं इमाम को कि हाथ उठाओ और पब्लिक से कहते हैं हाथ उठाकर दुआ करो। अगर दुआ के लिए हाथ उठाना है तो लैट्रिन में जाने की दुआ है, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाते हो? सब लैट्रिन में क्यों? अरे जब लैट्रिन में दुआ पढ़ सकते हो तो हाथ क्यों नहीं उठा सकते हो? जब लैट्रिन में अल्लाह का नाम ले सकते हो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, तो हाथ उठाने में क्या हर्ज है? क्यों नहीं उठाते हो? अब हमारी अकल कह रही है गंदी जगह पर हाथ कैसे उठाएं? अभी अकल ही तो कह रही है ना। तो मैं कह रहा हूं गंदी जगह पर फिर अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हो? साहब वो तो अल्लाह के नबी ने बताया है, तो अल्लाह के नबी ने बताया तो यहां अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम हाथ नहीं उठाएंगे। अच्छा खाना खाओ, क्या दुआ है? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, ये दुआ है खाना खाने की। अब आप खाना बैठो, जर्जी साहब खाना लग गया, बिस्मिल्लाह, अब हम खाएं, या बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, अब हम खाएं। बोलिए, चलो ये तो लैट्रिन नहीं है, ये तो घर है। यहां पर हाथ उठाकर अगर कोई आदमी दुआ करे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तब खाना खाए, कैसा लगेगा आपको? क्यों नहीं उठाते हो? ये भी तो दुआ ही है। साहब अल्लाह के नबी ने नहीं उठाए इसलिए हम नहीं उठाए। आ गई ना बात वही, जहां नबी ने उठाया वहां उठाओ। हम भी तो यही कह रहे हैं, जहां नबी ने नहीं उठाया वहां मत उठाओ। हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं। अच्छा वुजू बनाया, क्या दुआ पढ़ते हो? बिस्मिल्लाह। वुजू के बाद क्या दुआ पढ़ते हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन, यही दुआ तो पढ़ते हो। अच्छा वुजू बनाने के बाद किसी को देखा, पैर धुलने के बाद आया हो, किबले की तरफ मुंह करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं पढ़ हाथ उठाते हो? यहां वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इस वही बात लौट फिर के आती रहती है कि मौलाना साहब क्या किया जाए? मस्जिद में फर्ज नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगना कैसा है? कब्रिस्तान में दुआ करना कैसा है? किसी आदमी के मर जाने के बाद किसी मौलाना के साथ उसके घर पे जाकर भोज खाने के बाद दुआ करना उसकी मग़फ़िरत की, ये कैसा है? वही पुराने घिसे पिटे सवाल जो हम 15-20 साल से इन इलाकों में आके बोलते जा रहे हैं, वही सवाल, और आज तक हम उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमारी बेशर्मी का हाल है, ये हमारी बेशर्मी का हाल है। मेरे भाइयों, आज फिर एक बात को जहन में बिठा लो, दुआ करना गलत नहीं है। एक बात फिर जहन में रख लो, दुआ एक इबादत है, और इबादत वैसे की जाएगी जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। इबादत मोहल्ले के सरदार के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मौलवी जर्जीज के तरीके पर नहीं की जाएगी, इबादत मस्जिद के इमाम के तरीके पर नहीं की जाएगी। मस्जिद का इमाम कुरान और हदीस बता सकता है, लेकिन मौलवी के तरीके पर इबादत नहीं की जाएगी। इस बात को आप हमेशा जहन में रखिए। दुआ मुख्कुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ के लिए आपको कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर की है आप करिए, कोई मना नहीं करता है। दुआ जहां हाथ उठाकर नहीं की है वहां आप हाथ उठाकर करेंगे तो वहां हम मना करेंगे, इसलिए कि हाथ उठाना साबित नहीं है। मसलन लैट्रिन में जाने की दुआ है, अब आप लैट्रिन में घुस के पढ़िए हाथ उठा के अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब बैठिए,
बैठिए, दुआ है, क्यों हाथ नहीं उठाया? हम इज्जत देंगे, बुलंदी देंगे, लेकिन ईमान पहले पैदा करो अपने अंदर, मोमिन बनकर दिखाओ। हाजरा ने मोमिना बनकर दिखाया, इब्राहिम ने मोमिन बनकर दिखाया, तो अल्लाह की मदद भी आई और बुलंदी भी मिली। अब देखो अल्लाह की मदद कैसे आती है, जब ईमान इनके अंदर पैदा हो गया। इब्राहिम ने अपने ईमान का हक अदा किया, हाजरा ने भी ईमान का हक अदा किया। अभी तक पीछे पीछे दौड़ रही थी कि बताओ मेरा क्या होगा। लास्ट में कहती है कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? जवाब मिला अल्लाह के। फिर हट जाती है और कहती है अब जाओ, हमारे और बच्चे की तरफ से बेफिक्र हो जाना, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसको करिए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। वो उस बियाबान जंगल में रुक जाती है, उसी जंगल में रहने लगती है। गौर करो कि उस जंगल में 2 या 3 दिन के लिए ही पानी था, 2 या 3 दिन के लिए सत्तू था, इसके अलावा हाजरा के पास कुछ नहीं था। सत्तू खत्म हो जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, कोई काफिला भी वहां से गुजरता नहीं है। क्यों कोई काफिला गुजरेगा? कोई बस्ती भी आबाद नहीं है, दूर दूर तक पानी का पता नहीं है। मैं मां हूं, 2-4 दिन भूखी प्यासी रह सकती हूं, लेकिन ये मासूम बच्चा है जो मेरा दूध पीता है, जब मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो दूध बनेगा कैसे? मैं खाऊंगी तो दूध बनेगा, जब दूध बनेगा तो बच्चा पिएगा। मैं प्यासी हूं, 2-4 दिन रह सकती हूं, लेकिन बच्चे को प्यासा कैसे रखा जा सके? गौर करो, तमाम शक्को शुबहात उस औरत के दिल में है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा है, ईमान है अल्लाह की जात पर। अपने बच्चे को लिटाती है, कहती है चलो कोशिश करके देखती हूं पानी मिल जाए। दाएं देखा, बाएं देखा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। सामने एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, अपने बच्चे को जमीन पर छोड़ती है, उस पहाड़ी के करीब जाती है। उस पहाड़ी का नाम है सफा। उस पहाड़ी पे चढ़कर, ऊंचाई पे चढ़कर नीचे की तरफ देखती है। हम तो मस्जिद की छतों पे चढ़ के चांद को ऊपर की तरफ देखते हैं, ईद का बकरीद का चांद। वो ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखती है, शायद इस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती रहती हो, कोई गांव हो, कोई अल्लाह के बंदे रहते हो, और मैं उनसे थोड़ा सा पानी मांग लूं बच्चे को पिलाने के लिए। वो जिस उम्मीद के साथ गई, उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। पहाड़ी पे चढ़ के नीचे देखती है, लेकिन वहां कोई बस्ती नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई गांव नहीं है। उसने उस बस्ती, उस पहाड़ी पे चढ़ के फिर घूम कर दूसरी तरफ देखती है कि उधर भी एक पहाड़ी नजर आ रही है। चले उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के देखे, शायद उधर पानी मिलता हो, या उस बस्ती के, उस पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती आबाद हो। वो वहां से चलती है, कुछ देर रुक के चलती है, स्लो चलती है, और बच्चे की प्यास जब उसके दिमाग में आती है तो थोड़ा सा तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, फिर थोड़ा सा स्लो होती है। वो 2-3 बार तेज दौड़ती है, 2-3 बार स्लो दौड़ती है। सफा से मरवा जाती है, लेकिन मरवा जाने के बाद भी उसको कोई बस्ती नजर नहीं आती।